बीते 24 घंटे में $10 ट्रिलियन से ज्यादा स्वाहा। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक फाइनेंशियल मैसेकर था। दुनिया जिसे सेफ हेवन कहती है वो ऐसे गिरे जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। गोल्ड 10% से ज्यादा टूटा, सिल्वर में 30% से ज्यादा का गोता। क्या ये सिर्फ ट्रंप की नई टीम का खौफ था, जैसा कि मैंने भी बताया था, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा टूट गया जिसे बैंक आपसे छुपा रहे हैं? चलिए इस सच की खाल उधेड़ते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तुरंत एक बकरा ढूंढ लिया, केविन वॉश, ट्रंप के नए फेड चेयर की पसंद। कहा गया कि वो रेट्स बढ़ाएंगे इसीलिए मार्केट गिर गया। ये लॉजिक हजम नहीं होता। ट्रंप ने जेराम पावेल को क्यों कोसा था? क्योंकि रेट्स ज्यादा थे। क्या ट्रंप खुद ऐसा बंदा चुनेंगे जो उनके सबसे बड़े एजेंडे के खिलाफ चला जाए? वॉश तो सिर्फ एक पर्दा है, असली खेल तो पेपर मार्केट में चल रहा था। बाजार का नियम कहता है कि जब डर होता है लोग सोना खरीदते हैं। आज भी डर था, अनिश्चितता थी, लेकिन सोना बिक रहा था। क्यों? क्योंकि सिल्वर अब सिर्फ एक गहना नहीं है, इंडस्ट्रियल बैकबोन है। जब सिल्वर 30% गिरता है तो इसका मतलब है कि या तो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग रुकने वाली है या फिर कोई जानबूझ के इसकी कीमत को दबा रहा है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आप जिसे गोल्ड सिल्वर कहते हैं वो अक्सर सिर्फ कागज होता है। कॉमेक्स और LBMA जैसे एक्सचेंज पर असली मेटल से 100 गुना ज्यादा पेपर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर जैसा गेम है। जब तक कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं मांगता सब खुश हैं। लेकिन सोचिए, अगर चीन या किसी बड़े प्लेयर ने कह दिया हमें कागज नहीं असली चांदी चाहिए, तो क्या होगा? सिस्टमैटिक कोलैप्स। और इसी डिलीवरी स्ट्रेस को दबाने के लिए कीमतों का गला घोंटा गया। मंथ एंड बैंकों के लिए जजमेंट डे होता है, उन्हें अपने रिस्क दिखाने होते हैं। अगर सिल्वर की कीमत आसमान पर रहती है तो बैंकों के शॉर्ट्स पोजीशन उन्हें दिवालिया कर देते हैं। इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। रिपोर्ट साफ दिखाने के लिए मार्केट को क्रैश करना जरूरी था। HSBC के सिस्टम में ग्लिच आना और लंदन मार्केट का देर से खुलना ये इत्तेफाक नहीं बल्कि सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश थी। अब जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनिए। बाजार में अफवाह है कि एक बहुत बड़े बैंक को गुपचुप तरीके से बेल आउट दिया गया। इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता। इतना वॉल्यूम की मशीनें थक गईं, संघाई और न्यूयॉर्क के रेट में जमीन आसमान का अंतर, और ये सब ठीक मंथ एंड रिस्क रिपोर्टिंग से पहले। तो क्या ये सिर्फ करेक्शन था? शायद, लेकिन एक बात साफ है, कुछ भी सेफ नहीं है। अगर सिस्टम को बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर को कुर्बान किया जा सकता है तो अगली बारी किसकी है? हेडलाइंस पर मत जाइए, स्ट्रक्चर को देखिए, क्योंकि जब अगली बार ये जमीन हिलेगी तो शायद संभलने का मौका भी ना मिले। आपको क्या लगता है, ये एक सोची समझी साजिश थी या सिर्फ मार्केट की अपनी चाल? नीचे कॉमेंट में हमें अपनी थ्योरी बताइए। और हाँ, अगर सच जानना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।